हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है कि कोई फ़िल्म बहुत ही जोशो-खरोश के साथ शुरू की जाती है, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से वो फ़िल्म पूरी नहीं हो पाती है, जिसका कारण होता है कई बार कोई स्टार इस फ़िल्म के लिए डेट्स नहीं देता है या फिर कोई प्रोड्यूसर का बजट का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण फ़िल्म बनते-बनते ही बीच में ही बंद करनी पड़ती है। उस टाइम पे कलाकारों को बहुत दुःख तो होता है क्योंकि बहुत सारी मेहनत उन्होंने उस फ़िल्म के लिए की होती है। और ऐसा ही एक किस्सा हुआ था अमजद खान के भाई इम्तियाज़ खान, एक फ़िल्म बना रहे थे 1976 में इस फ़िल्म का नाम था शिकार शिकारी का। इस फ़िल्म में फ़िरोज़ खान, रीना रॉय, अंजू महेंद्रू और अमजद खान जैसे दिग्गज अदाकार अहम भूमिकाएँ निभा रहे थे। लेकिन फिर ये फ़िल्म बीच में ही बंद कर देनी पड़ी थी क्योंकि इस फ़िल्म को लेकर रीना राय की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। रीना राय ने एक्चुअली इस फ़िल्म के लिए अपनी डेट्स देनी ही बंद कर दी थी और जब रीना राय से संपर्क किया गया तो पहले तो रीना राय जी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उन डेट्स क्यों नहीं दे रही हैं। वो कह रही थी कि उनके पास बहुत सारी और फ़िल्में हैं जिसमें वो बिज़ी हैं जिसके कारण अभी उनके पास डेट्स हैं ही नहीं। लेकिन क्योंकि फ़िल्म तो पूरी करनी थी तो रीना राय से संपर्क किया जा रहा था बार-बार। तो फिर थक हार कर रीना राय ने कहा था कि वो फ़िल्म नहीं करेंगी, नहीं करना चाहती हैं क्योंकि इस फ़िल्म के इम्तियाज़ खान इस फ़िल्म के जो बना रहे थे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वो असल में रीना राय के बारे में प्रेस में ये कह रहे थे कि रीना राय और इम्तियाज़ खान का अफ़ेयर चल रहा है, तो जिसकी वजह से रीना राय काफ़ी अपसेट हो गई थी। और असल में रीना राय उस टाइम पे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिलेशनशिप में थी और काफ़ी सीरियस थी। रीना राय को ऐसा लगता था कि उम, शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ शादी करेंगे और दोनों का रिश्ता बहुत मज़बूत हो जाएगा। हालाँकि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी यही लगता था कि ये दोनों प्रेमी जोड़ा कब शादी कर ले और कब फ़िल्म इंडस्ट्री में ये बात अनाउंस हो कि दोनों ने शादी कर ली है। इसके बारे में सभी एक्साइटेड भी थे और सभी को ये लग रहा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हालाँकि ऐसा हुआ नहीं था और शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना राय के जगह पर पूनम से शादी कर ली थी और पूनम के साथ ही उन्होंने अपना जो है पूरी ज़िंदगी व्यतीत की। हालाँकि बाद में रीना राय ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली थी और फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री को अलविदा भी कह गई थी। लेकिन देखिए कितनी मतलब कि एक दिलचस्प बात है, हैरानी की बात है या फिर एक सेंसिटिव बात है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए एक अभिनेत्री अपनी फ़िल्म ही छोड़ दे कि उस रिश्ते पर असर होगा इस फ़िल्म का या इस फ़िल्म के साथ जुड़ी हुई किसी भी गॉसिप का और वो फ़िल्म उन्होंने अपने करियर की ना की हो और एक कुर्बानी ही कह सकते हैं इसको कि एक रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने अपनी फ़िल्म नहीं की, अपने करियर को दाँव पर लगा दिया। लेकिन वो रिश्ता ही जो था अंत में नहीं जो था अम बन पाया, नहीं सिरे चढ़ पाया, तो इसका खमियाज़ा जो था वो रीना राय को दोहरी तरफ से ही झेलना पड़ा था। उस उनके करियर वाइज़ भी उनके करियर को भी नुकसान ही हुआ था यकीनन ही। हो सकता है कि अगर ये फ़िल्म आती और हिट हो जाती, रीना राय की पोज़ीशन इंडस्ट्री में सुधर जाती, अच्छी हो जाती, लेकिन पर्सनल लाइफ़ में तो इसका खमियाज़ा उनको भुगतना ही पड़ा था कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने बहुत कोशिशें की कि उनका रिश्ता बना रहे, बच जाए या शादी तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो इस तरह फ़िल्मों की एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कई बार इस तरह के खमियाज़ा भुगतना पड़ता है जब उनके पर्सनल लाइफ़ के साथ-साथ उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी जो है इस बात से बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ था अभिनेत्री रीना राय जी के साथ भी।